हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा। कैसे हो आप सभी लोग? आज की वीडियो से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने इस पूरे चैप्टर्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है और हर टॉपिक्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व किया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अपने टॉपिक्स को कवर अप करते जाएंगे। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट सीरीज मतलब फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं जब भी तो आपके दिमाग में एक फिजिकल केमिस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। तो हम जो टॉपिक्स तीन टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ एंड न्यूमेरिकल्स। ये तीन हमारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। लेट अस सपोज आपने यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर में आपने इलेक्ट्रोड लिया है, एक साइड है एनोड और एक साइड है कैथोड। फॉर एग्जांपल अभी आपको नहीं पता कि क्या एनोड है क्या कैथोड है, तो अभी आपने इलेक्ट्रोड ली है और उस इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट किया हुआ? बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। किससे कनेक्ट किया? बैटरी से। जैसे ही आप इस बैटरी को ऑन करते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आना स्टार्ट होती है, मतलब करंट आना स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ रहे हैं और इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, मतलब इस इलेक्ट्रोड के पास मेरे पास फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो हम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर? ये प्रोसेस हुआ एक साइड का। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा था? इस सॉल्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आ रहा था। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो कि डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट इनटू आयंस इन देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट। अगर हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में लाते हैं, अगर वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं तो हम उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला तो हो सकता है, जैसे ये इन्होंने Mx दिया हुआ, जैसे ही इन्होंने Mx को डाला तो ये M पॉजिटिव और X नेगेटिव में डिसोशिएट हुआ। अब इस इलेक्ट्रोड पे जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो इसके ऊपर यहाँ पे कौन अट्रैक्ट हो गए? पॉजिटिव पार्ट, मतलब कैटायन वाला जो पार्ट, कैटायन वाला वो इस इलेक्ट्रोड पे जाने लगेगा और हमारा एनायन वाला दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एनायन के पास हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस जाएंगे और बैटरी के अंदर चले जाएंगे। आया समझ में? तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट का डीकंपोजिशन कराते हैं, अभी लिखा हुआ है, it may be defined as a process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity। मतलब you are giving an electricity in the aqueous solution or the molten state, this is called electrolysis। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस से हमें समझ में क्या आया? आगे मैंने लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। जो हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हमने कैथोड का नाम दिया है और जो पॉजिटिव है उसको एनोड। तो कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हमारे कैटायंस आएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है that cations move towards cathode and anions move towards anode। So after moving to the next part, हमने पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ा? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस पॉजिटिवली चार्ज आयंस व्हिच इज कैटायंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। अभी बताया हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया था? कैथोड। And negatively charged ions move towards to the positive electrode which is anode। Then positively charged ions receive electrons। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारी कैथोड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो जैसे ही कैटायंस यहाँ पर आएंगे उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे हमारे इस इलेक्ट्रोड से। फॉर एग्जांपल नीचे इन्होंने एग्जांपल देके समझाया कि अगर आपने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, उस सॉल्यूशन उसको सॉल्यूशन में डालने के लिए आप लोगों को कोई भी वाटर लिया आपने, तो जैसे आप उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो तो इट विल गिव Na+ एंड Cl-। तो जो ये Na+ है, जो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ ये जाएगा कैथोड के पास विच इज नेगेटिवली इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे
और क्लोरीन माइनस जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो जाएगा हमारे एनोड के पास। किसके पास? एनोड के पास। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, both the product of the dissociation gets collected at the electrodes when the, ये मैं आपको NaCl का एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो दोनों जगह पे डिपोजिशन हो रहा होता है, मतलब जो आपके कैटायंस होते हैं जो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट। तो इलेक्ट्रोड पे मास डेवलप्ड होता है, वेट उसका बढ़ जाता है। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है या किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, ये कहना चाहते हैं। तो पूरे इसमें फैराडेज लॉ में एक इतनी सी बात बताई है, मास व्हिच इज डिपॉजिट ऑन द एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज अप्लाइड। तो जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है z, और z ही क्या है हमारा? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या आता है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो मास बाय चार्ज, मास बाय चार्ज। उन्होंने z की अलग से एक फॉर्मूला बता दिया गया है, z को हम कैसे पुट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। तो बेसिकली वेट को हम मास भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू z इंटू क्यू। z की जगह लिख सकते हैं w इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू क्यू विच इज 4। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में आपका यूज होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे के ऊपर। सेकेंड लॉ आगे आएगा, इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन ही आ चुका, उस क्वेश्चन को करते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। अब जिनको रिडक्शन के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूं, रिडक्शन इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर Na प्लस है कैटायन, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा इट विल बिकम सोडियम, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। तो फर्स्ट पार्ट में यही बोला हुआ है कि जब एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम पे जाता है, कब? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कितना चार्ज यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। पहली बात तो आपको एक ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 मोल और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास चार्ज होता है 1 फैराडे। कितना होता है? 1 फैराडे। तो अगर मेरे को सिर्फ इस 3 इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज required for the reduction of 1 mole of Al3+, कितना? 3 फैराडे। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो 1 फैराडे, और क्योंकि 1 मोल है, फॉर एन एग्जांपल या 2 मोल की बात कर देते, 2 मोल Al3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। तो मेरे को एक बात बताओ, एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम जाने के लिए 3 फैराडे, और 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे 1 मोल है तो इसको यहीं रहने देंगे, तो 3 इंटू 96500 जो कि आंसर आता है 289500 कूलम सिंपल। सिमिलरली आप इसी में यहीं पे करके बता देता हूं, अगर मैं कॉपर की बात करता हूं, किसकी? कॉपर की बात करता हूं, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जाने के लिए ओनली 2 फैराडे। कितना? 2 फैराडे। और अगर मैं मैग्नीज की बात करता हूं विच इज थर्ड पार्ट, MnO4 नेगेटिव 2Mn2 पॉजिटिव। तो मैग्नीज की मुझे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मान लीजिए X मैंने इसको पुट करा, ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है -2, ओवरऑल -1 चार्ज है।
तो x की वैल्यू आई +7, दैट मीन्स मैग्नीज की यहाँ पे वैल्यू है +7, यहाँ पे +2। तो +7 से +2 जाते वक्त उसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करा? 5 इलेक्ट्रॉन। भाई ये बिल्कुल इसी तरीके से है, +7 मतलब मान लो आपके पास 7,000 रुपए की कमी है, यहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपए की। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आपको कितने हजार रुपए का फायदा हो गया, या कितने हजार रुपए आपने गेन करे? 5,000 रुपए। तो आपको सिंपल सी बात है, कितना चार्ज हुआ? 5 फैरेडे चार्ज रिक्वायरमेंट होगा, which is 5 into 96500 428, so 482500 coulomb. This is the final answer. ये हो गया एक तरीके का, दिस इज टाइप 1। नेक्स्ट का बात करते हैं हम क्वेश्चन की। टाइप 2 क्वेश्चन की, जिसमें ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन था, क्लोरीन आयन बिकम्स क्लोरीन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बट जब वो राइट साइड जाता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देता है और वो क्लोरीन बन जाता है। इस क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट पार्ट को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि इसमें आपको सेपरेट करना आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। 1 मोल, फर्स्ट पार्ट, H2O से O2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? H2O से O2। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो H2 प्लस हाफ O2 बनेगा। कितना बनेगा? हाफ O2 बनेगा। ये बना कैसे था ये तो देखो। 1% के लिए ना काम करो, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दो। इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां से चार्ज, यहां से चार्ज, कितना बना? O2 नेगेटिव। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आने वाला है? -2 चार्ज आने वाला है। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन O2 माइनस, O2 कब बना? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दिया। बैलेंस तो नहीं है तो मुझे हाफ O2 करना पड़ेगा। आया समझ में? आपको ये मेजर चीजें यहाँ पे याद रखने का। तो कितना आया? 2 फैरेडे आ रहा है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, H2O स्लैश 2H प्लस प्लस हाफ O2 व्हेन, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज is required for oxidation of 1 mole of H2O। 1 है? हाँ 1 है। तो यहाँ से कितना चार्ज आ गया? 2 फैरेडे। अगर यहाँ 2 मोल बोल दिया होता तो मुझे आगे इसको 4 यहाँ लिख देता हूँ, 4 2 मोल, तो ये आ जाएगा 2 into 2 फैरेडे which is 4 फैरेडे। That's it, डन। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? 1 मोल of FeO to Fe2O3। FeO अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं, ये तो यहां पे मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, ऑक्सीजन की -2, तो इसकी +2 होगी। और जब यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो आयरन की आएगी +3। कितनी आएगी? +3। आप निकाल लेना ऑक्सीजन की -2 रख के। तो +2 से +3 सिंपल। आपके पास यहाँ 2,000 रुपए की कमी थी, यहाँ 3,000 रुपए की कमी है, तो यहां से यहां जाते वक्त 1,000 रुपए और लॉस हो गए आपके। मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना हो गया भाई? 1 फैरेडे इज 1 into 96500 कूलम। आया समझ? इतना सा था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इट्स ऑफ टाइप 3। इसमें क्या किया हुआ है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम। यहाँ पे मास दे दिया गया है, तो देखो आप मास के टर्म में भी निकाल सकते हो। सबसे इजी टर्म निकालता हूं, आप इसका मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ H2O गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। मोलर मास इज ऑफ 18 ग्राम।
सोल्व करके आया 5 मोल। तो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में ही अभी निकाला था कि H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे दिस विल बिकम 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्वांटिटी ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी required for ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ऑफ H2O 1 मोल इज 2 फेरेडे। तो यहाँ पे 5 मोल आ रहा है, स्टार्टिंग का आप कंप्लीट लिख लेंगे, 5 मोल है तो 2 फेरेडे 5 करेंगे, दैट मींस 10 फेरेडे विल बी योर आंसर। गेट इट? ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा उन्होंने वॉल्यूम के टर्म्स में इनको थोड़ा मोल्ड कर दिया है, वो भी इजी हम करते हैं कैसे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहां पे देखो सेकंड पार्ट में लिखा क्या है, 100 ml of 0.1 molar KMnO4 solution, 100 ml of 0.1 molar KMnO4 solution। अब लग जाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के लिए, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन बुक में ऐसे ही दे रखा है। अरे देखो तो सही, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ इट्स प्रेजेंट इन ml देन हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोल्स आपको चाहिए बेसिकली, 0.1 मोलैरिटी दे दी, मोल्स आपको चाहिए, वॉल्यूम 100 है, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो n कितना आ गया 0.01 मोल। ये 10 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अभी आपने पीछे पढ़ा KMnO4 को जब रिडक्शन हम कराएंगे तो वो Mn2 पॉजिटिव देगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना +7 आएगी, अभी निकाला था, +7 से +2 जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज required for the reduction 1 mole of KMnO4 is कितना 5 फेरेडे। तो यहां कितना हो जाएगा इस 0.01 मोल के लिए, तो कुछ नहीं, 5 फेरेडे को 0.01 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा अराउंड 4825 कूलम। दिस विल बी योर आंसर। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड पे ना लेके जाओ, आप डायरेक्ट मोल्स में निकाल लोगे तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। करंट I इज 1.5 एम्पेयर। What is the mass of copper deposited at the cathode? सीधा आपका फर्स्ट लॉ लग रहा है, मास आपसे पूछा हुआ है। What is Faraday's first law? That mass is directly proportional to the charge, then mass is Z into Q, mass Z की जगह equivalent weight by में 96500 into Q, यहाँ पे N और आएगा। Now what is N अभी बताते हैं। Q हो गया आपका चार्ज, this is your mass, and N is positive valency on cation। कोई डाउट? पॉजिटिव वैलेंसी ऑन कैटायन। तो कॉपर की मैं बात करूं तो CuSO4 जब डिसोशिएट होता है तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, कॉपर 2 पॉजिटिव, N की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि पॉजिटिव कैटायन के ऊपर तो पॉजिटिव वैलेंसी +2 है। इक्विवेलेंट वेट of copper is 63.5। क्लियर? मास आपको निकालना है, अच्छा चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने का बड़ा इजी तरीका, Q कैसे निकालेंगे, I इंटू T, 1.5 10 into 60 to convert into a second,
we will get 900 कूलम। फॉर्मूले में लगा दो, इक्विवेलेंट वेट इज 63.5 इनटू में 900, n की वैल्यू 2 96500, we will get 0.296 ग्राम। कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा आप, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसके जैसा एक 16 क्वेश्चन भी है, तो ये कर लोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा देता हूं, क्वेश्चन ही समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहां पर इस जगह पे एक बीकर लिया है, दो बीकर लिए हुए, एक में AgNO3 सॉल्यूशन, एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो दिमाग जब भी सीरीज आया तो एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करने से चार्ज जो Q की वैल्यू होती है वो सेम आ जाती है। मतलब अगर मैं किसी एक सॉल्यूशन के से मैं चार्ज की वैल्यू निकाल लूं तो वो ऑब्वियसली सी बात है दूसरे में भी वही जाने वाली है। कब तक? अब ये हमारा जो करंट चला इसके अंदर वो चला है जब 2.5 एम्पेयर का, कितना करंट चला है 2.5 एम्पेयर का, और कब तक चला है जब तक Ag कितना डिपॉजिट नहीं हो जाता 1.018 ग्राम। बेसिकली यहाँ पे W की वैल्यू दे रखी है। अब आपको यहाँ पे दो चीज निकालनी, एक तो करंट टाइम निकालना है और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो सबसे पहले आपको ये पता है जब भी किसी का मास निकालना होता है तो फॉर्मूला लगा लो W = Z into Q, बट मुझे तो Q चाहिए चार्ज, वो कहां से आएगा? वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से आएगा क्योंकि वो चीज आपको एक्स्ट्रा दे रखी है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे AgNO3 में आप लगाइए W = इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इनटू में Q चाहिए आपको, W है 1.018, इक्विवेलेंट वेट को आप मान लीजिए 108 भी मान सकते हैं या 107.78 मान लीजिए, अभी के लिए 1.078 कितना दिया 1.018 दिया है ना, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसको इक्विवेलेंट को 108 पॉइंट मान लीजिए समथिंग 96500, हालांकि अब 1.0 आना चाहिए, मिसप्रिंट होगा, 96500 इनटू में Q। तो यहां से जो Q की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद वो ऑलमोस्ट 965 कूलम आएगी। अब इस 965 कूलम से हुआ क्या, पहले तो मैं टाइम निकाल सकता हूं। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q/I, क्योंकि आपको पता है Q = I into T। Q आया 96500, करंट इज 2.5 एम्पेयर, तो टाइम को सोल्व करके आएगा हमारा 386 सेकेंड। नेक्स्ट मुझे जब कॉपर के लिए निकालना है तो कॉपर के लिए सेम फॉर्मूला W = इक्विवेलेंट वेट बाय में N into 96500 into Q। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अभी बताया 63.5, चार्ज कितना है 965, तो N की वैल्यू कॉपर में 2 96500, सोल्व करने पे आया 0.3175 ये पूछा था और टाइम पूछा था। तो करा कैसे आपने, सबसे पहले आपने AgNO3 के सॉल्यूशन से, यहां से इससे हमने चार्ज निकाला, चार्ज से टाइम निकाल लिया और उसको हमने कॉपर के लिए रख लिया। आया समझ में? सो दिस इज द वीडियो जिसमें हमने फेरेड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करी, फिर हमने फेरेड लॉ की बात करी, एंड साथ के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम उसको में बारे में बात करेंगे। तो ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी जिसमें हम लोग टॉपिक प्लस क्वेश्चंस को करने स्टार्ट करेंगे, और जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सारे के सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर सही लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर अपने फ्रेंड के साथ।